नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून 2023 रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनिदेव का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ है और वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले ये समझते हैं कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से गतिमान होता है वक्री ग्रह। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टी दिशा में गतिमान हो, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब ग्रह अपनी सामान्य गति से गति करता है तो उसे मार्गी अवस्था कहते हैं। सामान्य गति से जब कम गति में गतिमान होता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब कोई ग्रह सामान्य से अधिक गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं। ये अपनी गति में परिवर्तन कभी नहीं करते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं, अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल वर्ष में नहीं बल्कि 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन तक वक्री रहते हैं। शुक्र वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 45 दिन के लिए, और देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार 23 दिन तक वक्री रहते हैं। तो ये तो हुआ वक्री होने का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से उसकी दूरी कम हो जाती है और सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए वो ग्रह पूरा फल देने में सक्षम होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है, और इस तरह से वक्री होने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देने में सक्षम होता है। अब बात करें शनि का गोचर किस नक्षत्र में है, तो शनि वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में, और 17 अक्टूबर तक शनि शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। जो राशियां शनि से प्रभावित हैं
या जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, वो राशियां इस गोचर से विशेष प्रभावित होंगी। जैसे मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि, या जो वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रहों की राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मिथुन या तुला, या फिर वो राशियां जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, वो राशियां शनि के वक्री होने से विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दशम दृष्टि दशम भाव कर्म के भाव पर पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और शनि का वक्री होना 7.5 के नकारात्मक प्रभाव में बहुत बड़ी कमी लाने वाला होगा। शनिदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको शश राजयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, और यहाँ पर 7.5 के कारण आपको अभी तक जो मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा और अस्थिरता कार्य क्षेत्र में बनी हुई थी, उससे मुक्ति मिलने जा रही है। स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। समाज से, परिवार से जो दूरी बनी थी वो दूर होगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है और आपके अंदर जो आलस्य, काम को टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी वो दूर होगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। पिछले 17 जनवरी से जब शनि आपके लग्न भाव में आए हैं, आप जो फैसले नहीं ले पा रहे थे अब आप ले पाएंगे। दशम पर दृष्टि पड़ेगी तो कार्यक्षेत्र को लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। शनि के वक्री होने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि पिछले काफ़ी दिनों से वो सभी बड़े बड़े कार्य जो आप करना चाहते थे लेकिन आत्मविश्वास में कमी आने के कारण उस कार्य को शुरू नहीं कर पा रहे थे, अब आपके वो सभी कार्य शुरू होंगे और आप उन कार्यों को पूरा भी करेंगे इन 140 दिनों में, क्योंकि शश राजयोग का फल अब आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। रियल इस्टेट में जो मंदी की स्थिति आ गई थी वो दूर होगी और अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई मकान बनवा रहे थे, वो अधूरा रह गया था, अब वो पूरा होगा। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी थी वो दूर होगी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बहनों और मित्रों से संबंधों में सुधार आएगा। वक्री शनि आपको उन क्षेत्रों में लेकर जाएंगे जहां जाने से पहले आप डरते थे। आपके मन में एक डर था, एक झिझक थी, अब आप उन क्षेत्रों में जाएंगे और उन क्षेत्रों से लाभ अर्जित करेंगे। शनि वक्री हैं तो 12वें भाव का भी फल देंगे। 12वें भाव को बल मिलेगा। आप विदेश जाना चाहते थे, जा पाएंगे। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते थे, विदेशों से ऑनलाइन व्यापार करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो सब कार्य आप कर पाएंगे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का, अस्पताल का होता है। अगर अभी तक आपके चक्कर लग रहे थे अस्पताल के, डॉक्टर के या कोर्ट कचहरी के, अब आपको उन चक्रों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। खर्चे जो आपके नियंत्रण के बाहर हो चुके थे उन पर नियंत्रण लगेगा और अब आप बचत भी करने की स्थिति में आएंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो है, जब शनि 12वें भाव का फल देंगे, आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी।
12वां भाव चैरिटी का होता है, दान का होता है। आप पर 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है। जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक ये 140 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ देने वाले होंगे। आप धन से मदद नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए, विधवाश्रम में, अनाथालय में, अस्पताल में, कुष्ठ आश्रम में, कहीं भी चले जाइए, कुछ देर उनके साथ समय दीजिए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए। शनि यही चाहते हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। वक्री होने पर शनि आपको वो देता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन चीज़ों से आप दूर भाग रहे थे, शनि आपको उन्हीं चीज़ों की ओर ले जाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप घर में आराम से पड़े रहना चाहते थे, शनि आपको छोटी छोटी यात्राएं करने के लिए बाध्य कर देंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि है, तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, आपको स्वतः घर से बाहर निकलना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि विदेश यात्रा भी करनी पड़े। आपको इन यात्राओं से लाभ मिलेगा। अचानक से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ जाएगी। आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आपको मित्रों से, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी। आप वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान थे, तय नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या करें। संबंधों को आगे बढ़ाएं, सुधार लाएं या संबंधों को समाप्त करें, तो इस समय आपको एक नई दिशा मिलेगी। पारिवारिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का मार्ग आपको मिल जाएगा। कुंडली का जो सप्तम भाव है, ये द्वितीय संतान को शो करता है। दूसरी संतान से आपकी दूरी बनी हुई थी, या दूसरी संतान का स्वास्थ्य खराब था, या किसी कारण से मतभेद हो रहा था, या कोई ऐसी स्थिति बन रही थी कि दूसरी संतान कंसीव तो हो रही थी लेकिन मिसकैरेज होता जा रहा था। तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से जो तनाव था, जो अलगाव की स्थिति बन रही थी, तो अब आप एक स्पष्ट निर्णय ले पाएंगे। स्वतः एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आप स्पष्ट फैसला ले पाएंगे। और ऐसे ही पार्टनरशिप में भी आपका व्यापार व्यवसाय था, आपको नुकसान हो रहा था, आपके साथ चीटिंग हो रही थी, आपके साथ फ्रॉड हो रहा था, वहाँ भी आप एक कठोर निर्णय लेकर के पार्टनरशिप को या तो समाप्त कर देंगे या आगे बढ़ाएंगे। शनि का वक्री होना आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का योग बनाएगा। समाज में जो मान सम्मान में कमी आई थी, वो भी दूर होगी। दशम पर दृष्टि पड़ेगी शनि की। दशम भाव कैरियर स्टेबिलिटी को शो करता है। नौकरी या व्यापार में जो अस्थिरता की स्थिति बनी थी, जो नुकसान हो रहा था, उसमें सुधार आएगा। नई नौकरी, नए व्यापार के योग बनेंगे। आपके कुलीग्स, आपके सहकर्मी आपके विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इन सब चीज़ों से अब आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। पिता से विवाद था, समाप्त होगा। आपको बॉस, सीनियर से मतभेद थे, वो भी समाप्त होंगे। आप पर अगर किसी तरह का कोई आरोप लग रहा था, तो वो आरोप भी दूर होगा और आप सही थे, ये बात निकल कर के आएगी। 12वें भाव को बल मिलेगा, तो विदेशों से आपके संबंध अच्छे होंगे। 12वां भाव परिवर्तन का होता है, तो परिवर्तन होगा। हालांकि परिवर्तन में आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे, लेकिन जो बदलाव होगा वो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। तो शनि के इस 140 दिन के गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपके जीवन में शनि की, शुक्र की, बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, तो शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए,
खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।